अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। निगत वदूद है आपकी काउंसलर। हम लोगों ने आज तक जितनी भी बातें की हैं, कुछ स्ट्रेस की बात की है, कुछ एंजाइटी की बात की है। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं एक एक मैराथन जो चल रही है, या जिसे कहते हैं ओलंपिक का, वर्ल्ड वाइड ओलंपिक हो रहा है, वो है कोविड-19। हर कंट्री अपना अपना एक फिगर बता रही है, जी इतनी डेथ्स हो गई, इतने लोग आ गए। ये सब एक लगता है जैसे कंपटीशन चल रही है, लेकिन ऐसा यकीनन कुछ होगा, इसमें कुछ रियलिटी भी होगी और कुछ फेक भी मीडिया में आ रहा होगा। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि आपने टीवी पे भी और बाकी सोशल मीडिया पे लोगों ने डिफरेंट टिप्स आपको दे रहे होंगे कि इस तरह अवॉइड करें, ये करें, वो करें, आप ये चीज़ पिएं, ये कावे पिएं, ये सारा कुछ करें। लेकिन अगर हम देखें तो हमें आज उन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए कि जिनको कोविड-19 या कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने टेस्ट का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है। आप कोई बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हल्का सा अटैक है, जैसे ज़ुकाम का अटैक हो जाता है, साथ उसके टेम्परेचर हो जाता है, या थोड़ी बहुत लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है। आप इसको इनिशियल स्टेज पर ही इसको कंट्रोल करें, और वो करना बहुत ही आसान है। आप अपने आप को जिस कमरे में बैठें वहाँ पर कोशिश करें ऐसे कमरे में अपने आप को क्वारंटाइन करें जहाँ आपकी हर फैसिलिटी हो, आपके पास टीवी हो, आपके पास फ़ोन हो, और आप आराम के साथ वहाँ पर लेटें, टीवी भी देखें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अपना मोबाइल पे बातें करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ। और लोगों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को अवॉइड करने की बजाय उनके फ़ोन अटेंड करें। फ़ोन से भाई कोरोना नहीं लगता बिल्कुल भी। कोरोना सिर्फ़ और सिर्फ किसी को साथ कोई कॉन्टैक्ट होता है तो होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो आप जो आपके फ्रेंड्स या आपके कोई फैमिली मेम्बर अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको इंस्टेड के उसको बेचारा करके बात करना है या उसके बारे में थोड़ा सा तरस खाने की बात नहीं है। ये सब किसी को भी हो सकता है, और कोई क्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक अटैक है, थोड़ा सा एक जरासी एक वायरस है जो कि आपके किसी वजह से आपके पास आ गया है। तो आपने उसको, आपकी कम्युनिटी शायद स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो आपकी बॉडी ने उसको वेलकम कर लिया। अब उसको बाहर निकालना है, उसको किक आउट करना है। तो वो आप अपने हैबिट से या अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको बाहर किक आउट कर सकते हैं। आपने, जैसे मैंने पहले कहा, आपने डिप्रेशन नहीं लेनी, ना फैमिली ने लेनी है। अपने आप को किसी किस्म का इस तरह नहीं करना कि जी बस रोना धोना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, और सिर्फ एंड का सोचना है। 80% ऑफ द पीपल जो हैं वो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं। तो आप ये सोचें कि इस कोरोना जो है वो अल्टीमेट डेथ बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने इसको थोड़ा सा मिथ जो बन चुकी है कि कोरोना कि शायद महसूस ऐसे होता है कि आखिर एंड यही है, ऐसा नहीं है। कोरोना को मिसमैनेज किया जाए या मिसमैनेजमेंट हो जाए उसकी, तो वो है, वो उसकी वजह से कुछ डेथ्स हो सकती हैं। कोरोना शुरुआत में अगर है तो घर में बैठना चाहिए। वो आपको पता है जी, आपके पास आपके साथ थोड़ा सा टेम्परेचर भी है, आपको थोड़ा सा मलेरिया का हल्का सा शायद बीच में एडेड है, थोड़ा सा लंग्स का भी है। तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ तो और भी बहुत कुछ है, और बहुत सारे जरासीम हैं, जैसे कि मलेरिया के हैं, टाइफाइड के हैं, और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो गैस्ट्रोएंटाइटिस की चल रही होती हैं। कोई बहुत सारी हैं जो हॉस्पिटल से आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप घर में जूसेस लें, अपना पानी का इंटेक अच्छा करें, और पॉजिटिवली कि आपने इसको रिकवर करना है, आपने इसको इससे निकलना है, आपने इस कोरोना को जो है वो बाहर फेंकना है। कोरोना वर्ड तो बड़ा प्यारा लगता है भाई, बड़ा ही रोमांटिक सा वर्ड महसूस होता है, लेकिन मुझे याद है आज से कोई 30 साल पहले मेरे फादर ने गाड़ी खरीदी थी जो कि टोयोटा कोरोना होती थी, और वो हमारी बड़ी, मैं उसको बड़ी आइडलाइज करती थी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। जब ये कोरोना वायरस आया तो लिटिल बिट थोड़ी सी मुझे एप्रीहेंशन थी, इसका नाम कोरोना वायरस क्यों, कोरोना क्यों रखा गया है, लेकिन शायद इसकी शेप और उसकी वजह से रखा गया है। एनीवे दैट वाज फॉर द लाइटर नोट। अच्छा, अब देखा जाए कि कोरोना से हम किस तरीके से अपने आप को हेल्थी भी रख सकते हैं, और अपने आप को इससे रिकवर कैसे करते हैं।
अब जब आप कोरोना हो जाता है तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को जैसे मैंने कहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और थोड़ा सा हैप्पी चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे बॉडी की अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके के फंक्शंस रखे हुए हैं कि जब हम खुश होते हैं या हमें कोई अच्छी खबर सुनती है या हमें अच्छी बात महसूस होती है तो हमारे एक हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर जो कि हमें जो कि हमें ताकत देता है, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है। तो आप अगर उस स्टेज पे डिप्रेशन में आएंगे तो डेफिनेटली आपके बिल्कुल ही बॉडी काम करना छोड़ना शुरू हो जाती है। तो आपने बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना है, आप उसको टीवी देखें, मूवीज़ देखें, कॉमेडीज़ देखें, कॉमेडी बैठ के देखें। कॉमेडी देखने से होता है अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट अगर कॉमेडी वगैरह में भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप अल्लाह से लगाव करें, वो तो सबसे पहला होना चाहिए। और उसमें आप अपनी जो भी आयात आपको पता हैं, जो भी आपको कुरानिक वर्सेस पता है या जो आपको लोग बताते हैं, तो कोई एक अद ले लें और उसको ज़िक्र इलाही शुरू कर दें। लेकिन हैप्पीली करें, जो भी काम करें हैप्पीली करें। आप इस तरह शो करें कि जी थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम टाइप की चीज़ है लेकिन गुजर जाती है और 80% लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। तो इस मैराथन की रेस में हमें पीछे ही रहना काफ़ी बेहतर है। और हमारा मुल्क शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम उतनी ज़्यादा इमरजेंसी में नहीं हैं जितने बाकी कंट्रीज़ रही हैं शायद। तो हमें अगर कोरोना घर वालों को भी चाहिए, घर वाले जो हैं वो बहुत ही अपसेट फील करते हैं जी, कोई उनके घर ऐसे ऐसे कर दिया जाता है कॉर्डन ऑफ जी के जैसे कोई क्रिमिनल्स रह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सबको, और ख़ुद अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपने आप को घर में रखें और लोगों से मेल जोल में बिल्कुल ही अवॉइड करें उनकी मेल जोल से। लेकिन इसको आप फाइट इस तरह करें जिस तरह आपने एक आम बीमारी को करना है। आपने बिल्कुल भी नहीं डिप्रेशन में या उसमें, आपने सुना होगा कि एक दफ़ा का किस्सा जिसमें आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि एक मुजरिम था, उसको कहा गया था कि जी आपको हम आपकी जो डेथ की जो पेनल्टी है उसको हम ऐसा करेंगे कि आपको सांप डसेगा तो आपको उससे डेथ होगी। क्या हुआ, उसको बिठाया गया चेयर पर और फिर 2 पेन लेके उसको पेन जो है वो चुप हो गई। उस शख्स की डेथ हो गई। उसको सांप ने नहीं काटा लेकिन उसको जो पेन का फीलिंग हुई, उसको ये फील हुआ कि वाकई उसको कुछ सांप ने काट लिया है और वो मर गया। तो साइकोलॉजिकली इतना हो जाता है कि इंसान अगर सोचता है कि मैंने इससे मरना है और मैं इससे मर के ही रहूँगा तो फिर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह के अलग होता है। लेकिन अगर आप सोच लेते हैं कि नहीं मैंने इससे ठीक होना है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपनी विल पावर के साथ इसको फाइट कर सकते हैं। और जिस बंदे की विल पावर स्ट्रांग होती है वो उसको पता है कि ये छोटा सा एक कोरोना चल रही है बहुत ज़्यादा, इसकी स्टोरीज आजकल बहुत ज़्यादा है, इसका मैराथन भी बहुत चल रही है, इसकी ओलंपिक भी जो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो इसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से इसको अपने विल पावर के साथ इसको किक आउट करना है अपने घर से। ये ऐसा मेहमान है जो बिन बुलाए तो नहीं कह सकती, क्योंकि आप इसको खुद ही अंदर लेकर आते हैं और फिर उसको किक आउट भी करते हैं। तो आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें तो इंशाल्लाह बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपके खुश रहेंगे। आप अपने आप को कॉमेडीज़ की बुक्स पढ़ें, आप नावल पढ़ें, आप रीडिंग करें, कुछ लाफिंग थेरेपीज़ करें, इस तरह के कुछ अपने। और घर वालों को भी बिल्कुल इसको ये नहीं कहना कि बस सब ख़त्म हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। यू विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। थैंक यू सो मच।